जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को ज़रा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि यार सब मज़े में ही रहे और मज़े में ही रहे। कोशिश ही की जा सकती है, अदरवाइज़ तो ये कहना और ये होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वो क्या है कि इंसान की जो कोशिशें हैं वो हमेशा रहती हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है। क्या कहते हैं कि कुछ स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती। ज़िंदगी भी एक ऐसी ही जंग है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। जिंदगी में मिलने वाली कुछ ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। कभी वो खुशी बनकर, कभी वो आंख का आंसू बनकर, कभी वो हौसला बनकर, कभी वो कमजोरी बनकर, कभी वो नासूर बन जाती है, कभी वो बीमारी बन जाती है, कभी वो दिमाग का खलल बन जाती है, कभी वो आपका जुनून बन जाती है, कभी वो सुकून बन जाती है। बट देर इज वन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल इन योर लाइफ दैट लाइज देयर। वो क्या है? वो हम सबको खुद आइडेंटिफाई करना है, होती है और सबकी होती है। अब वो क्या है, वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स बिकॉज जितने मुंह उतनी बातें, जितने जहन उतनी बातें। और अल्लाह के निज़ाम में जिस तरह शक्लें सबकी अलग हैं, हाथों के पोरे सबके अलग हैं, इसी तरह इंसान की जो स्ट्रगल्स हैं वो भी सबकी अलग हैं, डिफरेंट है। अगर लोग ये कहते हैं कि यार जो हम पे है गुजरी वो हम ही जानते हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक ही कहते हैं लोग, क्योंकि जो हम पे है गुजरी वो हम ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो हर इंसान की अपनी स्ट्रगल है। स्क्रीन प्ले आगे पीछे थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, कोई मॉरल ऑफ द लेसन्स आपके मैच कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ का स्क्रीन प्ले होता है वो टोटली डिफरेंटली डिजाइंड होता है अकॉर्डिंग टू यू। और जब आपकी लाइफ का लाइफ पाथ इज टोटली डिफरेंट, some people can match up your frequency at certain points, some people can match up with you, catch up with you at certain levels where you really need help and support and guidance and all that. but otherwise तो देखा जाए तो हर इंसान की जो अपनी ज़ाती जंग है वो अनोखी ही है, अलग ही है ना? तो क्या किया जाए? गिव अप is not an option. Staying strong is the only option that we are left with. So yes, we are getting stronger to heads up to our struggles of life. Still struggles वही पुरानी है, nothing is changing, the struggle is constant, but the way we respond to the struggle, that keeps on changing with the passage of time. और क्या क्या होता है, क्या क्या मज़े होते हैं उस स्ट्रगल में, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ पर बात करेंगे, सर्टेनिटीज़ पे बात नहीं करेंगे। अननोबिलिटीज़ होती हैं और अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मेरा एफएम। आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम इस वक्त आपको एंटरटेन कर रहा है और करता ही रहता है। या वी आर हियर टू एंटरटेन यू लाइक एनीथिंग। ओह या, अच्छा जी, तो क्या करें क्या करें, आगे बढ़ते हैं। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, सारी दुनिया के गम देकर तुम मुस्कुराने की बात करते हो। हाय अल्लाह सदके जाए तुम्हारे। वेरी ट्रू यार, तुम आशियाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो और सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो। बिल्कुल यार, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाइफ की कुछ स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं, कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो बड़े दिल से गुंधे हुए होते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल से जुड़ी हुई होती हैं। हाय शाजिया भाभी, लव यू ऑलवेज। सो ये भी मेरी और शाजिया भाभी की भी कहानी ऐसी है जो बड़ी बड़ी दिल पे दिल कुनिंदा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रूह को स्क्रैच करके जा चुकी होती हैं,
बहुत से ऐसे वाकयात और हादसात आपकी ज़िंदगी में गुजर चुके होते हैं जो आपको परमानेंटली चेंज कर चुके होते हैं, उसके बाद इट्स नेवर लुकिंग बैक. और कुछ स्ट्रगल्स, वेल एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स, द कांस्टेंट स्ट्रगल वी हैव टू फाइट विद. एक तो कांस्टेंट स्ट्रगल है द स्ट्रगल ऑफ योर ओन एक्सिस्टेंस. ट्रस्ट मी गाइज, ये जो स्ट्रगल ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस है ना, इट्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल. हर कुछ अरसे बाद जिंदगी आपको एक ऐसे खाली कशकोल के साथ सड़क पे लाके खड़ा कर देती है और फिर आपसे कहती है चलो दोबारा से शुरू करो. और फिर बंदा सोचता है मैं जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ फिर दोबारा से शुरू करूँ. तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है क्योंकि लाइफ डजंट गिव यू ऑप्शंस एट द टाइम. उस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, एंड बीइंग स्ट्रांग इज द ओनली ऑप्शन. लोग कहते हैं यार यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रांग. भाई ऑप्शन ही नहीं था ना स्ट्रांग और ब्रेव होने के अलावा, तो ब्रेव ही होना था, स्ट्रांग ही होना था. यू आर दिस, यू आर दिस. ऑब्वियसली जो दिस होता है उसके पीछे बड़ा दैट होता है. अगर आज कोई इंसान कामयाब है तो यकीनन उसके पीछे उसकी मेहनत है. अगर कोई आज इंसान क्या कहते हैं बेवकूफ है तो यकीनन उसकी मेहनत है अक्लमंद ना होने की. तो इंसान अपने हाल में जिस भी हाल में बैठा हुआ है, ट्रस्ट मी, वो मेहनत करके यहाँ तक आया है. ऐसे ही नहीं कोई यहाँ तक आ गया. और अगर आप ने आगे जाना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी. There is no easy option in life. Trust me, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा जी, you speak so eloquently, always great to see you in the gym and also as well so inspiring. अच्छा, राजा Abdul Server, I think I met you the other day. Yeah, thank you very much राजा Abdul Server. और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपने इंस्टा फैम को खुशामदीद कहती हूँ स्लो जैम से. आज आई वुड लाइक टू बी इन ब्लैक एंड वाइट. यू नो समटाइम्स लाइफ इज ब्लैक एंड वाइट. कलर्स ही खो जाते हैं लाइफ के, आपको अच्छे ही नहीं लग रहे होते कलर्स. सो आई एम इन अ ब्लैक एंड वाइट मोड एंड होपफुली यार वापस आ गए हम अपनी नॉर्मल रूटीन में. बट हाई मुंतहा, हाई बेबी गर्ल, हाउ आर यू? बट द थिंग इज दिस के ईद आई, मेरा यार नहीं आया. ईद आई, गुजर गई. शबरातें आती हैं, गुजर जाती हैं. खुशियाँ आती हैं, गुजर जाती हैं. पर वो क्या है कि वो एक गम का सिलसिला है जो बड़ा कांस्टेंट रहता है. वो एक तन्हाई है जो बड़ी कांस्टेंट है. तो वो क्या है कि हैप्पीनेस के लिए आपको या तो आपने डिसाइड करना है. जिंदगी आपको दो ही रास्ते देती है बॉस, एक खुशी का है और एक गम का है. मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है. खुशी आती है तो आप इतना अबड़ हो जाते हैं, छिछोरे टाइप हो जाते हैं, इतना हैप्पी. और उसके बाद एकदम आप आहिस्ता दोबारा अपने लो जोन में जाते हैं. फिर मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन रास्ता जिंदगी है जिसमें खुशी भी है और गम भी है. जब गम आ जाए तो उसको भी ले लो यार, जब खुशी आ जाए उसको भी ले लो. मतलब गम को भी उसी तरह एक्सेप्ट करो जिसको खुशी को. क्योंकि ये प्रोमिसेस तो हमसे किसी ने भी नहीं किए थे ना कि प्यार करेंगे तो सिर्फ साथ ही मिलेगा, जुदाई नहीं मिलेगी. जिंदगी जिएंगे तो फेरी टेल लाइफ ही होगी, उसमें कोई गम नहीं होगा, गालिब जैसी जिंदगी नहीं होगी. कभी जिंदगी फेरी टेल हो जाती है और कभी गालिब जैसी हो जाती है. सो आई थिंक इट्स बेटर टू चूज इन बिटवीन. ना गम करो और ना खुशी की खुशी करो. ना इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में एक्साइटमेंट दिखाओ किसी के लिए और ना ही इतना ज़्यादा किसी के पीछे रुल जाओ. जब आप ऐसे हो जाते हो ना, जिंदगी के बीच में आ जाते हो, मतलब मिड वे ले लेते हो, तब आप सियाने हो जाते हो. फिर आप किसी के गाल में नहीं रहते. मजे की बात ये, फिर आप किसी के भी काम के नहीं रहते. फिर आपको अपने साथ भी हो के लगता है मैं हूं भी कि नहीं हूं, मेरा होने का कोई फायदा है भी कि नहीं. मैं हमेशा बीच में ही रहता हूँ. यार अजीब लाइफ की स्ट्रगल है, तो कांस्टेंट है. मगर बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज द स्ट्रगल इज कांस्टेंट. आइदर दिस वे, खुश होने की स्ट्रगल है, गम से निकलने की स्ट्रगल है, स्ट्रेस से निकलने की स्ट्रगल है, डिप्रेशन से भागने की स्ट्रगल है, पैसा कमाने की स्ट्रगल है, रिलेशनशिप की स्ट्रगल है, मोहब्बत की स्ट्रगल है, हार्ट ब्रेक की स्ट्रगल है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की स्ट्रगल है, काम करने की स्ट्रगल, टेंशन. बट या लाइफ इज गुड. आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं आपको. वेल लेट मी चेक माई प्ले लिस्ट. और बढ़ ही जाते हैं यार, आगे हम तो बढ़ ही रहे हैं. Oh my god, one of my favorite track, definitely one of my favorite track from 90s rock music, and this is
from Berlin. Take my breath away. If you can't take my breath away, you're no more alive. You are no more in my life, man. ट्रस्ट मी, अगर कोई चीज आपका दम नहीं निकाल सकती ना, तो वो आपकी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं है. अपनी जिंदगी के उसूल इतने भारी बनाए ना, इतने भारी बनाए कि only few people can cross those lines. और अब तो समझदार आप इतने हो ही गए हैं कि आपको ये समझ आ गया कि यार ज्यादा लोगों के हुजूम में मजा नहीं है. मजा उन्हीं चंद कशकोल के सिक्कों में है जो आपके हाथ में या आपके कशकोल में पड़े हुए आपको पता चलता है यार ये तो है ही. तो वो जो आपको पता है ना कि यार ये तो है ही, बस वो ही है. वो तो बाकी आने जाने हैं, स्यापे हैं, वो तो जिंदगी देती रहती है. अच्छा जी, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, टेकिंग यू अलोंग विद मी नॉट अवे, टेक माई ब्रेथ अवे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, दिस इज सरा हुमायूं बैक इन स्लो जैम्स. आपको बताते चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. के साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पे. शराज का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शराज, आप कैसे हैं? एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई शो. और इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं और पोर्टेबल डिवाइस है लाइक एनी फोन एंड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com, और यहाँ पर हमारे मेरे शोज लाइव सुन सकते हैं और आर्काइव में भी मेरे ओल्ड शोज सुन सकते हैं. इसके साथ साथ डेफिनेटली अब हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं, और देखने के लिए आपको करना यह है कि YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके फेवरेट आरजे का शो कब पब्लिश हो रहा है. और इसके साथ साथ साउंड क्लाउड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी आप मेरा एफएम को लाइक कर सकते हैं और सना हुमायूं ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं. यूजुअली मैं इंस्टा फैम पर कनेक्ट होती हूँ आप लोगों से फॉर अ लिटिल वाइल, और फेसबुक तो मुझे यूज़ किए हुए ज़माना ही हो गया यार. मुझे तो नहीं लगता कि मैंने फेसबुक कभी खोला भी होगा, सिवाय इसके एक मुझे यूट्यूब के अगर वीडियोस या अपना कोई लिंक वगैरह शेयर करना होता तो. अदरवाइज तो फेसबुक के सारे फ्रेंड्स भी और मुझे तो ऐसे लग रहा है फेसबुक मेरी लाइफ से ही ऑब्सोलीट हो गया. अब इट्स नाउ मोर ऑफ इंस्टा, स्नैप एंड टिकटॉक, है ना. बट देर आर स्टिल पीपल, देर आर पीपल हु आर स्टिल यूजिंग फेसबुक, और आई डोंट नो how they're using it. But अब मुझे ना क्योंकि Facebook was the first app what I have started using in the beginning. Definitely हम सब ने Orkut के बाद Facebook जब आया तो we were like all amazed कि man it's so good to be well connected with your friends even when you cannot meet. But हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि बाद में ये चीज़ जाकर हमारे वो लोग जो हमारे अभी इतने करीब हैं जिनसे हम मिलते हैं उन लोगों को हमसे दूर कर देगी, और जो नए लोग आने वाले हैं. सो इट वॉज टोटली अ डिजिटल रेवोल्यूशन जिसने हमारी लाइफ्स को टेक ओवर किया. हमें न्यू कनेक्टिविटीज पता चली, हमें न्यू बॉन्डिंग्स का पता चला, न्यू रिलेशनशिप्स डेवलप हुए. कितने लोगों की शादियां फेसबुक पे, मेरे तो अपनी फैमिली में कितनी शादियां फेसबुक के थ्रू हुई हैं. और जब वो हो गई तो मैंने तो भाई तहैया कर लिया था. कितने लोगों की दुनिया में शादियां जो है वो फेसबुक रीज़न बना है लोगों की शादियां होने में. हमारी तो अपनी फैमिली में कितनी लव मैरिजेस हुई हैं जो फेसबुक के थ्रू शुरू हुई हैं, और अब उन शादियों का जो अंजाम है वो देखकर तो मैं वैसे ही बहल गई थी कि नहीं भाई फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कभी शादी नहीं करनी है. लेकिन अभी भी यार होती हैं. अभी भी कोई चाइना में बैठा हुआ पाकिस्तान में दिल लगा रहा होता है, अभी कोई अमेरिका में बैठा हुआ जापान में दिल लगा रहा होता है, अभी भी कोई हांगकांग में बैठा हुआ यू नो काली बाबा में दिल लगा रहा होता है. तो यू नो दिल तो करीब आ जाते हैं, लेकिन ये जो फासले है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द किलर. बिकॉज मुझे लगता है लोग, वो पुराना ज़माना ठीक था जब तक डिजिटलाइज नहीं होते कि हाँ यार प्यार फासलों में बढ़ता है. अभी आजकल फासलों में नहीं बढ़ता यार, आजकल फासलों में सोशल मीडिया पड़ जाता है. सोशल मीडिया पे फिर और कनेक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और लोग मिल जाते हैं, और बॉन्डिंग्स हो जाती हैं. व्हाट्सएप पर और विंडोज़ खुल जाती हैं, इंस्टा पर और विंडोज़ खुल जाती हैं, स्नैप पर और विंडोज़ खुल जाती हैं,
और बस अलग अलग ना हम हमारी विंडोज़ हैं जहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो स्नैप के फ्रेंड्स होते हैं, स्नैपचैट के, कुछ हमारे टिकटॉक फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे इंस्टा फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे फेसबुक, और रियल लाइफ में देखो तो हमारा कोई फ्रेंड नहीं होता। रियल लाइफ में हमारे पास वही गिनती के अम्मा अब्बा बहन भाई और वही मामा चाची पुप्पी जो हमें ताने तस्करे देते रहते हैं, जो हमें डिमोरलाइज करते रहते हैं। उनसे स्केप रियलिटी में हम अपने इंस्टा पर और इधर और उधर और उधर 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 फ्रेंड्स बनाते हैं अपना मोराल हाई करने के लिए, और फिर हम और नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, और फिर हम अपना मोराल हाई करने के लिए अपनी वाइब के मुताबिक अपने फ्रेंड्स बनाते हैं कि अब हम देखेंगे हम अपने फ्रेंड। लेकिन असल में जो आपकी रियल लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी से एक दो दिन के लिए फ़ोन निकाल दें, जो कि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपको रियलाइज होता है कि हाउ पिटी यू फील आफ्टर दिस मोबाइल। आपका मोबाइल खो जाए तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बंद हो गई है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बैलेंस रखना चाहिए। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इज़ एन ऑगमेंटेड रियलिटी, इज़ ए वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि यार अगर आप डिस्टेंस पर भी हो किसी वजह से, किसी मजबूरी से, तो चलो स्टिल यू कैन स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। बट जहाँ पर इसके जो बैड इफेक्ट्स आना शुरू हुए हैं ना, वो तो देखकर मेरा दिल दहलना शुरू हो जाता है कि यार एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो तो पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन वो जो बॉन्डिंग्स और कनेक्टिविटीज है ना वो भी इतनी इफेक्टिव हो जाएंगी कि अभी आपको रियल लाइफ में आप किसी से मिले हो, उधर आपको बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे ही आप अपनी डिजिटल मीडिया लाइफ में जाते हैं वहां पर और तरह की बॉन्डिंग्स आती है। तो आप जो है ना अपनी ये रियल लाइफ और डिजिटल मीडिया लाइफ के जब कंपैरिजन में आएंगे, जब ये रियलिटी चेक आपको मिलेगा, सो इट विल बी रियली हार्ड ऑन यू गाइज, इट विल बी रियली हार्ड ऑन यू। तो इसलिए कोशिश करें कि ये अभी तो ये और बढ़ना है, अभी इट्स नॉट गोना फिनिश, अभी तो ये बहुत बढ़ना है, इतना बढ़ जाना है कि आपको एक लम्हे में लगेगा कि आपको किसी से प्यार है, और अगले ही लम्हे आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो प्यार नहीं है। मतलब आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी बॉन्डिंग्स के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी कनेक्टिविटीज के बारे में, कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल आपको अंदाजा ही नहीं होगा। सो ऑलवेज गेट द रियलिटी चेक इन फ्रंट ऑफ यू, अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखें। वैसे तो जितना भी आप सॉर्टेड होते चले जाएं वैसे भी आप वो रास्ते में अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि जितना आप क्योटिक होते हैं उतने आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं, क्योंकि लोग की मेजोरिटी में लोग क्योटिक है। जितना आप सॉर्टेड होते जाते हैं और जितना आप अच्छे बच्चे होते चले जाते हैं, जितना आप गुड बेबी होते चले जाते हैं, जितने आप अच्छे इंसान होते चले जाते हैं, जितना आपका अच्छा दिल होता चला जाता है, जितने आप मेंटली क्लियर होते चले जाते हैं, पीसफुल होते चले जाते हैं, आप अकेले होते चले जाते हैं। तो फिर वापस बहुत देर बाद आपको रियलाइज होता है हाँ मैं तो कल ही रह गया। फिर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्योटिक होते हैं, मैसी होते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर आप कहते हो यार रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है, सो व्हाई नॉट थोड़ा बहुत आप भी इंसान हो कर लो। सो ये बैलेंस और कीप एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए। देखिए बुराई हो जाती है हमसे, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हम गुनाह नहीं करते, हम करते हैं, हमसे हो जाते हैं, लेकिन गुनाह को गुनाह समझ के ही करें यार, उसको अच्छाई बना के ना करें। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उसको ये मान के कर लेंगे यार ये ठीक नहीं है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बेहतर है एज ए मेडिसिन या व्हाटएवर, उस तरह से उसको मैनेज किया करें। क्योंकि जब बुराई को भी आप बुराई बना नहीं समझना शुरू होते तो आपके लिए बुराई के आखिर में जाके जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता लौट आने का अच्छाई के रास्ते पर, वैसे तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा आपके ऊपर खुला हुआ है जब तक आपकी सांस चल रही है, तो आखिरी सांस से पहले पहले तक आपके लिए वो रहमत का दरवाज़ा खुला है, कभी भी आप तौबा कर सकते हैं। आपको आप क्या कहते हैं, अल्लाह तो आपकी आपकी मोहब्बत हम अल्लाह की मोहब्बत तो ऐसी है कि आप क्या कहते हैं वो आई जस्ट मिस दैट वर्ड। एक तो होती आ गई इग्नोरेंस में भी, है ना, इग्नोरेंस में भी आपके मुंह से निकल जाए हाय अल्लाह, तो अल्लाह तो उसको भी कहता है हाँ मेरे बंदे। तो अल्लाह का तो मोहब्बत का यह हाल है, लेकिन हम इंसानों की मोहब्बत का कोई हाल नहीं है, ट्रस्ट मी। हमारी मोहब्बत ना चने खा ले हम ज़्यादा बेहतर, मोहब्बत करने से पहले आजकल की मोहब्बत से बेहतर है कि बैठकर चने खा ले। और आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। मेरी शामें नहीं मेरी रातें नहीं, मेरी जान यही गम है समझा नहीं तू मुझे। And yes, this is an amazing song sung by Ali Azmat, and the dilemma of being good and pure and loving and all that, blah 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 blah.
कि आप कितने भी अच्छे हो जाओ, you cannot be liked by everyone. There will always be someone who is there to hate you. There is always be someone के जो आपको पसंद नहीं करेगा, जिससे आपको नेगेटिविटी होगी, आपकी बुराइयां कर रहे होंगे लोग कि देखो ये है वो है. So never get disheartened about all those such people. It's all about the perception that you carry in your life. Either आप ये देखते हो कि ग्लास भरा हुआ है या खाली है, तो फिर आप ये देखो कि 4 लोग हैं जिनको आप पसंद हो, जो आपको पसंद करते हैं. 10 लोग अगर आपको पसंद नहीं भी करते तो that's fine, that's totally fine. और दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको सारे लोग पसंद करें. और वैसे भी कहते हैं कि यार अगर आपको सारे ही लोग पसंद करें तो उसका मतलब है आप हिपोक्रेट हो, कि आप लोगों के मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहे हो. ठीक है, कभी कभार ये भी करना पड़ जाता है, जैसा देश वैसा भेस. लेकिन डेफिनेटली यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज on your health, what I feel like. You cannot compromise on your mental health, you cannot compromise on your peace of mind, you cannot compromise on your happiness, you cannot compromise on your क्या कहते हैं वैल्यूज हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. So there are a lot of things कि जो आपको अपनी बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं लोगों के लिए. इवन समटाइम्स एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि आपको अपने लव्ड वंस, जो आपके बड़े कोर लोग होते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड, योर लवर, योर wife, your husband, your children, your mother, your father, the closest people you have, आपको बाज़ दफ़ा उनके लिए भी हेल्दी बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी आपको उसी तरह समझ रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं. सो ऑलवेज आइडेंटिफाई. और ज़रूरी नहीं है कि यार नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ. ट्रस्ट मी गाइज, नथिंग इज़ परमानेंट. वी ऑल नो दिस ट्रूथ. कोई भी जज्बा, कोई भी रिश्ता, कोई भी वक्त, अच्छा हो या बुरा हो, परमानेंट नहीं है. एवरीथिंग फेड्स अवे. नए सीजन्स आते हैं, न्यू रीजन्स आते हैं, सब कुछ बदल जाता है. फॉर द पैसेज, फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है कि हो इट्स गोना स्टे फॉरएवर लाइक दिस, बट नो, इवन लव डजंट स्टे फॉरएवर लाइक दिस. इवन लव बबल भी 2-3 साल में ख़त्म हो जाता है. वैसे तो आजकल 6 महीने 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, पहले शायद 2-3 साल लगते होंगे. आजकल तो उसकी स्पैन ऑफ अटेंशन भी कम हो गई है. एक साथ 2-3 बबल्स बन रहे होते हैं, एक ख़त्म होने वाला होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा. आप जिस है ना यार, लाइफ दे रही है तो यार क्या करें, लाइफ ही ऐसी है. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि लोग ख़राब हो गए. लाइफ हमारी ऐसी डिज़ाइन हो गई है कि डेफिनेटली इंसान यही सोचता है कि यार हार्ट ब्रेक में जाने से बेहतर है कि लेट्स ब्रिंग अ न्यू लव इन योर लाइफ. सो इंटेलिजेंट अप्रोच है, बट उस इंटेलिजेंट अप्रोच की भी कोई हद होती है. फिर एक वक्त आता है कि आपको प्यार की समझ लगना बंद हो जाती है. जब आपको प्यार की समझ ही लगना बंद हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि लेट मी टेक अ पॉज और ब्रेक. So sometimes it's okay to take a break. So that's what I'm taking a break from now. And a beautiful song with all of you, buddy. So stay tuned and keep listening to Mira FM. I'll be back right after this song and time check. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. एंड टुनाइट इट्स अ वेडनेसडे नाइट हो चुकी है. But with you guys it's a Tuesday night show or 5 of July. Oh yes, 5 of July 2023. And this is we are heading towards something really important day. जब 7 जुलाई होगा तो it's gonna be like 777 portal होगा. It's gonna be really strong and you will be entering into the path of your life. A new cycle will begin. और ये जो new cycle होगा, new beginning होगी, आपका जो new path होगा, अभी unknown है, uncertainties है. तो अभी ये 2-3 दिन जो है ये थोड़ा सा, और supercharged super moon भी है, तो emotionally शायद हम low vibes में भी जा सके. But anyways, let your heart feel free. और जो emotions होते हैं ना उनको बहने देना चाहिए.
अगर आपका दिल उदास हो रहा है किसी के लिए तो लेट इट बी लाइक दिस. अगर आपको खुशी हो रही है किसी चीज़ से सो लेट इट बी लाइक दिस, बिकॉज अभी 2-3 दिन में नथिंग इज गोइंग टू बी सो परमानेंट एंड फीलिंग्स आर नॉट सो परमानेंट. इफ somebody says you something at the spur of the moment, don't think that this feeling will stay forever until or unless you really felt it, because most of the times people spend a moment with you and you take it forever with you. It's you who will decide how much longer you will stay in the moment. It must be your decision. But anyways, people leave you, people hate you, people will leave you, people will not like you. Life is hard, life is a constant struggle. But however, don't give up on life. However, don't give up on yourself. आसमान है, ज़मीन है, चांद है, सितारे हैं, लोग हैं, दोस्त है, प्यार है, भाव है, सब कुछ है, लेकिन उन सब में आपका अपना होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दूसरों के प्यार में या दूसरों को हुसूल में या अचीवमेंट्स में या अटैचमेंट्स में नेवर मिस आउट योर सेल्फ, नेवर लूज आउट योर सेल्फ. अपनी एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये स्ट्रगल ओन करें और ओनरशिप लें अपने आप की, अपनी स्ट्रगल की, अपनी लाइफ की. दिस इज़ द ओनली वे टू लिव योर लाइफ. बेस्ट ऑफ लक गाइज. कल होगी मुलाकात. रखिए अपना ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. लिविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.